सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के एक नया विषय। आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम। हम विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का वाचन करेंगे, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम। देखिए यहाँ पर हम जो है आधार के रूप में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित जो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम का मूल मात्रम, उसको हम यहाँ पर आधार के रूप में लेकर के चल रहे हैं। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम। सहस्त्र देखिए लिखा कैसे जाता है, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। सहस्र और इसके नीचे र लगाया जाता है, सहस्र। ठीक है, विष्णु सहस्त्र नाम। और कई लोग इसको गलत कैसे पढ़ते हैं, सहस्त्र। तो ये सहस्त्र नहीं है, ये सहस्र। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम। तो आइए प्रारंभ करते हैं विष्णु का दिव्य सहस्त्र नाम स्तोत्र। श्री हरि श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम। सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। यहाँ पर जो छंद है वह है मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद में जो है ध्यान है ये। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वलोक एकनाथम, इस तरह से अलग कर देंगे, यहाँ पर विच्छेद करेंगे तो वंदे विष्णु, मैं विष्णु जी को वंदे अभिवादय प्रणाम करता हूँ। और कैसे विष्णु को प्रणाम करता हूँ, जो संपूर्ण लोक के, संपूर्ण संसार के एक नाथ हैं, एकमात्र स्वामी हैं और भव भयहरम, भवसागर को पार कराने वाले हैं और भवसागर का जो भय है, जो डर है, उस डर का हरण करने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर हमने भगवान विष्णु का ध्यान किया। आइए अब सहस्त्रनाम स्तोत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम। प्रारंभ करते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। जिसके स्मरण मात्र से जन्म और संसार के बंधन से विमुच्यते मुक्त हो जाते हैं। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ऐसे भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है,
अर्थ हम यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे अर्थ पर, केवल हम वाचन पर यहाँ पर ध्यान देंगे। नमः समस्त भूताना मादिभूताय भूभृते भूभृते। नमः समस्त भूताना मादिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे विष्णवे प्रभविष्णवे। वैशंपायन उवाच श्रुत्वा, देखिए श्रुत्वा ये श्र है, इसके नीचे उ है, तो ये आगे तो आप प्रत्यय लगा हुआ है, तो श्रुत्वा श्रुत्वा धर्मान शेषेण श्रुत्वा धर्मान अशेषेण, इस तरह से विच्छेद होगा, लेकिन आपको पढ़ना कैसे, क्योंकि न पूरा है यहाँ पर। श्रुत्वा धर्मान शेषेण पावनानि च सर्वशः पावनानि च सर्वशः। युधिष्ठिरः युधिष्ठिरः शान्तनवं शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। श्रुत्वा धर्मान शेषेण पावनानि च सर्वशः। युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। शान्तनवम मतलब शांतनु का पुत्र, यहाँ पर गंगा पुत्र भीष्म का ऐसा अर्थ लेना है हमें। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कमर्चन्तः स्तुवन्तः कम ऊपर बिंदी है तो कम कमर्चन्तः प्राप्नुयुर ठीक है, ये वाला रा ले लेंगे। प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम। किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः। किं जपन् मुच्यते जन्म संसार बंधनात्। किं जपन् मुच्यते जन्म संसार बंधनात्। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेव मनन्तं पुरुषोत्तमं जगत्प्रभुं देवदेव। अगर आप ऐसे करते हैं जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन् नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। जगत्प्रभुं देवदेव मनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। तमेवच्चार्चयन् नित्यं, देखिए यहाँ पर तमेवच्चार्चयन्, ये दो ना है तो एक ले लीजिए। चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं
तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन्, देखिए ध्यायन् यहाँ तक ले लिया, स्तुवन् नमस्यंश्च, नमस्य यहाँ पर अनुस्वार है ऊपर तो नेजल साउंड आ जाएगा, ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च, यजमानस्तमेव च, तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम्, अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्, देखिए स्तुवन् नित्यं, दो ना है ना, तो स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूत भवोद्भवं ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूत भवोद्भवम्। एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः, धर्मोऽधिकतमो मतः, धर्मः अधिकतमः मतः, ठीक है। तो जब इसको संधि कर लेंगे तो धर्मोऽधिकतमो मतः यद भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन् नरः सदा, यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा। परमं यो महत्तेजः, दोता है देखिए, महत् और फिर तेजः, परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः, फिर वही दोता है, परमं यो महद्ब्रह्मा परमं यः परायणं, परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्मा परमं यः परायणम्। पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम, देखिए चाहे तो ऐसे लिखिए मंगलम, ठीक है, या फिर चाहे ऐसे लिखिए मंगलम। फर्क क्या आया दोनों में कि ये जो बिंदी थी यहाँ पर तो बिंदी आ गई, यहाँ पर बिंदी नहीं आई है, बिंदी के बदले ये जो ङ है ये वाला पूरा आ गया है, ठीक है। तो परम पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानाम च
भूतानां यो व्ययः पिता, भूतानां यो व्ययः पिता, भूतानां यः अव्ययः पिता। ये विच्छेद हो गया। तो पढ़ना आपको भूतानां यो व्ययः पिता ऐसे ही पढ़ना है, लेकिन आपको विच्छेद की दृष्टि से भी बीच बीच में मैं बता देता हूँ, नहीं तो फिर कई लोग ऐसे हैं जो फिर गरियाते हैं कि आपने संधि क्यों नहीं की। तो साथ साथ में जहाँ जहाँ पर होती जाएगी मैं करता जाऊँगा। यतः सर्वाणि भूतानि, यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि, भवन्त्यादि युगागमे, भवन्त्यादि युगागमे, भवन्ति आदि युग आगमे, ये इसका विच्छेद होगा। लेकिन आपको पढ़ना कैसे है, भवन्त्यादि युगागमे यस्मिंश्च, यस्मिंस् ऊपर अनुस्वार है, ठीक है, यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रम मे, विष्णोर्नाम सहस्रम मे शृणु पाप भयापहम, श्रेणु पाप, श्रेणु ठीक है, वृक्ष वाला री लगाया नीचे, तो श्रेणु पाप भयापहम यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः, यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये, ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। अब यहाँ तक तो जो है इसकी पूर्व पुष्पिका है, प्रस्तावना कह सकते हैं। यहाँ से भगवान विष्णु का दिव्य सहस्त्र नाम प्रारंभ होता है। तो ये पहला नाम है भगवान विष्णु का, विश्वम। ओम विश्वम विष्णुर, विश्वं विष्णुर्वषट्कारो, विश्वं विष्णुर्वषट्कारो, वषट्कारो ट में अ का साउंड नहीं आना चाहिए क्योंकि हलंत है। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु, भूत भव्य भवत् प्रभु। देखिए कितनी सुंदर शब्दावली है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, भूत भव्य भवत् प्रभु। यहाँ पर एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति हो रही है। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु, भूतकृद भूत भृद भावो। देखिए भूत भृद और फिर आगे भावो, ऐसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। भूतकृद भूत भृद भावो भूतात्मा भूत भावनः, भूतात्मा परमात्मा च। बहुत आसान शब्दावली है तो इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी, क्षेत्रज्ञोक्षर क्षेत्रज्ञोक्षर एव च। गीता का 13वां अध्याय देखेंगे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र बताया शरीर को और क्षेत्रज्ञ बताया आत्मा को। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पहले भी कहते हैं कि आत्मा जो है वह कैसी है कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया। ऐसे गीता में ही कहते हैं कि ये आत्मा पैदा नहीं होती है और मरती भी नहीं है। और देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। ये जो देही है, जो देह के अंदर रहता है, वो नित्य है और अवध्य है। तो यहाँ पर इसीलिए भगवान के दो नाम क्षेत्रज्ञ और अक्षर, क्योंकि एक अध्याय का नाम आता है गीता में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग और दूसरे का अक्षर ब्रह्म एक अध्याय आता है। ठीक है, तो दोनों ही नाम परमात्मा के हैं। अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षर एव च। क्षेत्रज्ञ और अक्षरः दो नाम हो गए। ठीक है, क्षेत्रज्ञोक्षर एव च। आइए योगो योग विदाम्निता। योगो योग विदाम नेता
प्रधान पुरुषेश्वरः पुरुषेश्वरः योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुर् यहाँ तक सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुर् सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुर् भूतादिर् ये वाला रा ले लेंगे भूतादिर् निधिरव्ययः भूतादिर् निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभूः स्वयंभूः बड़ी ऊ है ठीक है स्वयंभूः शंभुरादित्यः स्वयंभूः शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादि निधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अनादि निधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्टः स्थविष्ठः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविष्ठः ठीक है स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो अग्राह्य देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं अब मैं इजी करने के लिए लिख रहा हूँ इसको सत्य मत मान लेना ठीक है कि ऐसा ही लिखा जाता है इसको जोड़ करके लिखेगा लेकिन किसी ने पूछा था कि जिह्वा बोले या जिह्वा बोले ब्रह्मा बोले या फिर ब्रह्मा बोले क्योंकि लिखने में शायद कहीं पर फर्क आता होगा तो ये इसलिए लिख रहा हूँ कि ह पहले आता है य बाद में आता है अग्राह्य अग्राह्य अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रतर्दनः प्रभूतस् प्रभूतस् अब त्र बच गया ई की मात्रा बच गई ठीक है प्रभूतस् त्रिककुब्धामः प्रभूतस् त्रिककुब ठीक है प्रभूतस् त्रिककुब्धाम पवित्रं मंगलम परम ईशानः ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृति नहीं है कृति होगा ठीक है कहीं और का याद आ गया होगा कृतज्ञः कृतिरात्मवान कृतज्ञः कृतिरात्मवान कृतिरात्मवान सुरेशः शरणं शर्मा विश्वरेताः प्रजाभवः अहः अहः देखिए अह विसर्ग भी आएगा साथ में ठीक है अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः
अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः सिद्धिः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोग विनिश्रिता सर्वयोग विनिश्रिता। तो ये 24 श्लोकों तक आज हमने विष्णु सहस्त्र नाम का पारायण कर लिया है, वाचन करने का प्रयास कर लिया है। तो आप सभी इसका अभ्यास करते रहें और निरंतर जिनका आप अभ्यास करते रहें और आगे भी आप पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये अगर आप अनुष्टुप छंद है पूरे विष्णु सहस्त्र नाम में, पहला जो ध्यान था वह मंदाक्रांता छंद में था, उसके अतिरिक्त यदि आप 8-8 का जो फॉर्मूला है वह लगा करके चलेंगे तो आसानी से आप इस विष्णु सहस्त्र नाम को पूरा पढ़ पाएंगे। तो आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में फिर इससे आगे का भाग लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक भगवान श्री नारायण के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।